औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून गुजार रहे होंगे। एक मशहूर फ़लसफ़ी ने कहा था कि जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, वो लोग अपनी किस्मत को अपने हाथ में लिए फिरते हैं, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी को जिधर चाहें मोड़ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह कहा जाता है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताबों यानी अपनी फ़लसफ़ियों में आप बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा होता है कि एक बुज़ुर्ग जो कि अपने इल्म व दानिश की वजह से इतने मशहूर थे कि लोग दूर दूर से उनसे सवालात पूछने के लिए आया करते थे। उन बुज़ुर्गों का इल्म इतना ज़्यादा था कि वो हर किस्म के शोबे के सवाल का जवाब आसानी से दे लेते थे। और यही वजह थी कि किसी किस्म का कोई स्टूडेंट आता, किसी भी शोबे का कोई बिज़नेसमैन आता, किसी भी शोबे का कोई तालिब इल्म आता, या कोई भी मामलाते ज़िंदगी का सवाल लेकर कोई भी शख्स उनके पास हाजिर होता, तो वो बड़ी आसानी से और बड़े पुरतकल्लुफ़ अंदाज में उसके सवाल का जवाब भी देते और उसको प्यार से समझाते भी थे। वक्त गुज़रता चला गया और वो तमाम लोगों के सवालात के जवाबात बड़ी दानिशमंदी से देते चले आ रहे थे। जहाँ पर वो बुज़ुर्ग रहते थे वो जगह पहाड़ों के दरमियान थी, और उसी पहाड़ों के दरमियान या थोड़ी सी बाहर करके एक बस्ती भी थी। वो बस्ती गरीब लोगों की बस्ती थी। उस बस्ती के अंदर चंद बच्चे भी रहते थे। वो बच्चे गरीबों के बच्चे थे। वो बच्चे अक्सर औकात उन बुज़ुर्गों से अजीब और बेवकूफ़ाना सवालात पूछा करते थे, लेकिन वो बुज़ुर्ग फिर भी मोहब्बत से, प्यार से, उल्फत से, नरमी से उनके सवालात का जवाब दिया करते थे और उनको समझाया भी करते थे। लेकिन वो फिर भी अपनी शरारतों से बाज ना आते थे। एक मरतबा उनमें सबसे बड़े बच्चे ने एक तरकीब सोची। उसने कहा कि क्यों ना आज इस बूढ़े का इम्तिहान लिया जाए, और जो मैं सवाल अब इससे पूछूंगा वो मुमकिन हद तक इस बुज़ुर्ग को नहीं आएगा। उस बच्चे ने कुछ यूँ तरीका अपनाया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मैंने एक कबूतर को अपने हाथ में लिया है और ये कबूतर अभी तक ज़िंदा है, लेकिन जब हम उन बुज़ुर्गों से पूछेंगे कि मुझे आप ये बताइए जो मेरे हाथ में कबूतर है, और उस वक़्त वो कबूतर मैं अपनी पीठ पीछे कर लूँगा और उनसे ये पूछूंगा कि बुज़ुर्गों ये मुझे बताइए कि जो इस वक़्त मेरे हाथ में कबूतर है क्या वो ज़िंदा है या मुर्दा। तो अगर वो मुर्दा कहेंगे तो मैं उस कबूतर को मार दूंगा, और अगर वो ज़िंदा कहेंगे तो मैं फिर भी उस कबूतर को मार कर उनके सामने पेश करूंगा, और अगर वो मुर्दा कहेंगे तो मैं उसको ज़िंदा उनके सामने शो कर दूंगा। आखिर जब वो उन बुज़ुर्गों के पास गए तो उन बुज़ुर्गों ने उस सवाल के जवाब में उसे फरमाया कि तुम्हारे हाथ में कबूतर तुम्हारे हाथ में है, और ये ज़िंदा है या मुर्दा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कि यानी तुम इसे छोड़ दो या इसे मार दो, ये तुम्हारे अपने ऊपर है कि तुम इसके साथ किस तरह का बिहेवियर करते हो। दोस्तों, इसके बाद मौलाना जलालुद्दीन रूम फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी और उसका मुस्तकबिल भी उस कबूतर की मानद है जो उसके अपने हाथ में है। वो चाहे तो अपनी मेहनत से इस कबूतर को ज़िंदा कर सकता है, और अगर चाहे तो अपनी शिकायतों, नाकामियों, नाअहलियों और नाकरदारियों की वजह से उस कबूतर को, उस मुस्तकबिल के कबूतर को मार भी सकता है। दोस्तों, अगर आज हम अपने इस अलमिया की तरफ गौर करें, अपने स्टूडेंटों की लाइफ की तरफ गौर करें, तो हमें क्या नज़र आता है? तकरीबन 100 में से सिर्फ 2 या 3% बच्चे ऐसे होंगे, स्टूडेंट्स, जो बाकायदा तौर पर अपनी ज़िंदगी में एक मकसद लिए हुए फिरते हैं, वरना 99% बच्चे जो हैं वो अपनी किस्मत को अपने हाथ में लिए हुए फिर रहे हैं कि कब हमें कोई मौका मिल जाए, कब हमारी किस्मत हमें साथ दे और हम एक छोटी मंजिल से एक बड़ी मंजिल तक रातों रात पहुंच जाएं। और यही वजह है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट बन संवर कर, तैयार होकर, सज धज कर घर से निकलते हैं कॉलेज की जानब। ना तो उनके हाथ में किताब होती है पढ़ने के लिए, ना रजिस्टर होता है लिखने के लिए, और ना ही पेंसिल। चले मुमकिन हद तक ये चीज़ें पाई भी जाती होंगी, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी के ऊपर गौर किया जाए तो वो अपनी ज़िंदगी में अपनी क्लास में कुछ सीखने में वक़्त कम और बाहर दोस्तों से या अपना वक़्त ज़ाया करने में अपना वक़्त ज़्यादा लौटाते हैं। दोस्तों, उन्हें क्या पता कि इस ज़िंदगी में
हमें ये कितनी कीमती वक्त मिला हुआ है अपने मुस्तकबिल को संवारने का। और यही अगर उनसे सवालात पूछे जाएं कि मुस्तकबिल में बनने के लिए कौन कौन सी मुश्किलात का सामना, कुछ बनने के लिए कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मसलन उन्हें कितने मार्क्स हासिल करना पड़ सकते हैं, उन्हें कॉलेज से किस लेवल की डिग्री लेकर निकलना चाहिए तो वो यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, उन्हें कौन से वसाइल जनरेट करना पड़ सकते हैं, उन्हें कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें कौन सी घर वालों की तरफ से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें कौन से सोर्सेज खुद जनरेट करके अपनी स्कूल की फीसें या अपनी यूनिवर्सिटी की फीसों को अदा करना पड़ सकता है। और यही ज़िंदगी की मुश्किलात का सवाल, इन सवालों के जवाब अगर उनके पास नहीं होंगे तो यकीनी बात है कि वो कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी भी एक उस ट्रेन की तरह ही होती है कि जब आप स्टेशन पर जाते हैं और अगर आप ट्रेन मास्टर से या उस टिकट देने वाले से पूछते हैं कि मुझे टिकट दो, और वो आगे से जवाब देता है कि कहाँ का, और अगर आप उसे कहते हैं कि कहीं का भी दे दो तो वो आपको कहीं का भी नहीं देता, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते। और ज़िंदगी भी यही है कि जब तक हम खुद से सवाल नहीं करते, जब तक हम खुद से ये नहीं पूछते कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस मंजिल तक पहुंचना है, मुझे कौन से मुकाम को हासिल करना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी एम ऑफ लाइफ क्या है, मुझे कौन से सोर्सेज ऐसे जनरेट करने होंगे कि मैं अपने मकसद तक पहुंच सकूं, मैं अपने मकसद को अपने ऊपर हावी कर सकूं, या मैं अपने मकसद को अपना हाथ पहुंचा सकूं, तो यकीनी बात है कि हम ज़िंदगी में सालों साल गुजर जाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हुए होते हैं। और जब हम पीछे की तरफ गौर करने के लिए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वक़्त का पहिया कितनी तेज़ी से घूमता हुआ आगे चला गया और आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और फिर शायद अफसोस करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। डेल कार्नेगी ने इसीलिए बिल्कुल सच कहा था। उसने कहा था कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग अपना बहुत ज़्यादा वक़्त सिर्फ़ एक चीज़ में सर्व करते हैं, और वो चीज़ है अफसोस करना, पशेमानी करना, रिग्रेट करना कि काश मैं ऐसा कर लेता, अगर मैंने ऐसा कर लिया होता। दोस्तों, ये तमाम रिग्रेट हैं जो इंसान को, शायद अक्लमंद लोगों को तो पहले ही पता लग जाते हैं, लेकिन बेवकूफ़ों को उस वक़्त इनका पता चलता है कि जब सर से पानी गुज़र चुका होता है। इसलिए वक़्त के ऊपर अगर समझ आ जाए तो वो किसी नेमत से कम नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि वक़्त पर काफ़ी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसामी तो फिर किस काम का। दोस्तों, वक़्त है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास ज़िंदगी है, हमारे पास किस्मत का पहिया हमारे हाथ में है। हम अपनी किस्मत के पहिए को अपनी मेहनत के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर तमाम लोग किस्मत के ऊपर भरोसा कर लें तो कश्ती चलाने वाला अपना चप्पू तोड़ देगा, ड्राइविंग करने वाला अपना स्टीयरिंग से हाथ हटा लेगा, तमाम बच्चे टॉप करना शुरू कर देंगे, स्टूडेंट मेहनत करना छोड़ देंगे, बिजनेसमैन मेहनत करना छोड़ देंगे, लोग नए नए आइडियाज़ सोचना छोड़ देंगे, कायद आज़म जैसे लोग पाकिस्तान बनाने के लिए मेहनत करना तर्क कर देंगे, या बहुत सारे लोग मुफक्किर या बहुत सारे दानिश्वर ये सोचना छोड़ देंगे, क्योंकि हुआ वो कुछ यही समझते होंगे कि शायद एक दिन किस्मत का सितारा चमकेगा और वो एक ना एक दिन किसी बड़ी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि याद रखो, मेहनत एक दरख्त है और किस्मत एक परिंदा है। दोस्तों, आप फरमाते हैं, अशफाक अहमद लिखते हैं कि इंसान जब तक मेहनत का दरख्त नहीं बोता, जब तक मेहनत का बीज नहीं बोता, उसको पानी नहीं देता, उसको मेहनत करके बड़ा नहीं कर लेता, उस वक़्त तक किस्मत का परिंदा उस मेहनत के दरख्त पर आकर नहीं बैठेगा। दोस्तों, अपनी किस्मत को रोने की बजाय खुदारा यही बेहतर है कि थोड़ी मेहनत करें, अपना मुकाम पैदा करें, ताकि कोई रिग्रेट ना हो, कल को कोई अफसोस ना हो, ताकि ज़िंदगी आप अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें। बहुत शुक्रिया।